वासुदेव सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ भगवान ही है, ऐसी दृष्टि हम पर पड़े तो स्वाभाविक मन में निर्मलता आएगी। और ये सबका अनुभव है। उस समय कैसा आनंद होता है, चित्त की प्रसन्नता बढ़ती और हृदय की निर्भयता बढ़ती है। और ये तीनों, मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता, ये स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि है। क्योंकि इन तीन से हमारी प्राण शक्ति मजबूत हो जाती है। जितना व्यक्ति का मन मलिन उतना प्राण शक्ति कमजोर। क्योंकि फिर मन मलिन है तो स्वप्न दोष, प्रदर रोग, बिन जरूरी देखेगा, बिन जरूरी सुनेगा, बिन जरूरी खाएगा, बिन जरूरी बोलेगा, बिन जरूरी सोचेगा। कई ऐसे मूड होते हैं, अपना दिमाग खूब दौड़ाते, शांत नहीं हो पाते, अपनी शक्ति आप गंवाते। इसलिए मैंने कहा कि मन की निर्मलता वो स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। चित्त की प्रसन्नता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। प्रसन्नता बनी रहे हर हाल में, और हृदय की निर्भयता ये भी बनी रहे। इससे प्राण शक्ति मजबूत हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, मनोवैज्ञानिकों ने, कि एक बिल्ली को एक कमरे में उसका मनचाहा खुराक दे दिया, खूब सारा, कि खाए, जितना खाना हो जी भर के खाए। यंत्र लगा दिए सूक्ष्म। देखा कि बिल्ली ने जो ही खाना शुरू किया, खुश होकर, वो बहुत राजी हो रही है, इतना बढ़िया और मनचाहा खुराक खुश होकर खा रही है। और यंत्रों से विज्ञानियों ने देखा कि पाचन रस छूट रहा है अच्छी तरह से, आधा करीब उसका पेट भर गया, और भी माल पड़ा है, खाए जा रही है। इतने में उन मनोवैज्ञानिकों ने एक कुत्ता छोड़ दिया अंदर कमरे में। जो ही कुत्ता छोड़ा, बिल्ली एकदम डर गई, और डर के कारण उसका पाचन रस जो छूटा था वो एकदम बंद हो गया और भाग गई। कुत्ते को तो पकड़ लिया उन्होंने, वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, और बोले फिर काफी देर तक उसका पाचन रस छूटा ही नहीं। वो इतनी बेचारी सहमी हुई थी और उससे उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की कि भय के कारण आदमी की प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका स्वास्थ्य लड़खड़ा जाता है। ये डायबिटीज क्यों होती है? मिठाई खाने के कारण होती है। मथुरा में और वृंदावन में ब्राह्मण लोग दिन में 3 बार मिठाई खाते हैं। आप और हम तो क्या खाते हैं? मिठाई कुछ नहीं खाते। वो देखो सुबह नाश्ते में मथुरा के पेड़े, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे। आप और हम तो पचा न सके, इतनी मिठाई खाएं। है किसी को डायबिटीज? वृंदावन में जय बांके बिहारी लाल की जय। उनको पूछो क्यों भाई पेड़े लाया हूं, आपको डायबिटीज तो नहीं है? बोले डायबिटीज तुझे होगी, ला इधर रख, अभी तुझे बताता हूं किसको डायबिटीज है। तो मानसिक तनाव की अधिकता के कारण आदमी रोगग्रस्त हो जाता है। तो गुरु के दर्शन से और गुरु के सत्संग से 3 बातें, मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता और हृदय की निर्भयता। देखो अब मैं आपको बताऊं मन में निर्मलता कैसे आती है। राग रहित होते ही मन में निर्मलता आती है, इसमें कोई ना नहीं कह सकता है। और गुरु के दर्शन और गुरु के सत्संग से हम राग रहित हो सकते हैं। फिर मन अमन होकर शांति में निवास करने लगता है। और ये घर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी नाम बताया, साधक ऐसा चाहिए MP3, वो आप चला के बैठो शांत अकेले में, देखो आपको महसूस होगा राग रहित होने की स्थिति जो होगी ना वो बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे फिर एकदम छूट जाएगा राग। और दूसरी बात, चित्त की प्रसन्नता। हर दशा में, हर स्थिति में अपने प्रेमास्पद की अनुपम, अनिर्वचनीय, अहेतु की कृपा का अनुभव करें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
उनकी कृपा का अनुभव करें कि भगवान के सिखाने के अनेक ढंग हैं। वो कभी कोई लीला करके हमको कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं, कि उनकी कृपा का अनुभव हर घटना में करने का स्वभाव बना लो, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। एक साधक ने बताया, दिल्ली में उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री थी, वो जो चीज़ें बनाकर बेचते थे वैसा का वैसा ब्रांड एक और लोगों ने भी चालू कर दिया, कंपनी बनाकर, और इन पर केस कर दिया कि इन्होंने हमारी कॉपी की है, हमारा ब्रांड का उपयोग किया है इन्होंने। तो वो साधक तो सोचते ही रह गए, हमारा तो बोले कितना वर्षों पुराना काम है और इन्होंने अब डुप्लीकेट करके हमारे नाम से बेचना शुरू कर दिया। तो केस चला, तो वो जरा ज़्यादा पैसे वैसे देकर हावी हो रहा था इन पर साधक तो साधक थे, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, वो अच्छा ही होगा, हम काहे को डरे, हम सच्चाई पर हैं। तो कोई आरोप लगा रहा है तो भले लगाए, अधर्म पुष्ट होता हुआ कभी दिखे, इससे अधर्म अविनाशी नहीं हो जाता, और सत्य हारता हुआ दिखे तो वो हारता नहीं है, सत्य की जीत होती है। उस समय थोड़ा लगा, वो साधक जीत गए हो तो उनका अपने आप काला मुंह हो गया, और उनका तो काम अभी भी अच्छा चल रहा है। तो हृदय की निर्भयता कैसे बनी रहे कि प्रत्येक परिस्थिति उस अनंत ईश्वर के मंगलमय विधान से निर्मित है, और जिन भक्तों को भगवान के विधान पर अविचल श्रद्धा होती है, वो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को भी आदर पूर्वक देखते हैं। आप खुद सोचिए ना, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर प्राप्त गुरु के हैं ना, ठीक बात बोल रहा हूँ मैं? बोलो भाइयों, हम ईश्वर के हैं, गुरु के हैं। तो ईश्वर और गुरु कौन है? वो भयहारी हैं, माने भय को दूर करने वाले हैं। तो भयहारी के होकर भयभीत होना, ये गुरुदेव का और ईश्वर का अनादर नहीं है। वो भय दूर कराने वाले हैं, भय से मुक्ति दिलाने वाले हैं, और उनके सेवक होकर भयभीत होते रहें तो ये उनका अपमान है, उनका अनादर है। डीजीपी साहब की ऑफिस में बैठकर, डीजीपी माने पूरे राज्य का पुलिस विभाग का हेड, डीजीपी साहब की ऑफिस में बैठकर कोई आदमी किसी साधारण अधिकारी से डरता रहे, अरे तो डीजीपी साहब के ऑफिस में बैठा, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझो कोई पुलिस वाला है, वो किसी आदमी को तंग करता है, और उसने जाकर डीजीपी साहब की ऑफिस में बैठता है, तो वो पुलिस वाला भी इसको क्यों तंग करेगा? वो बोलेगा तो हमारे साहब की ऑफिस में काम करता है, भाई दूर रहो इससे, नहीं तो हमारी नौकरी न चली जाए। ऐसे ही जो भगवान का, भगवत प्राप्त गुरु का हो गया, फिर उसे भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। बस केवल सत्संग का सहारा लेता रहे, क्योंकि सत्संग से विवेक जागृत होगा, और विवेक दिखने वाले दृश्य के स्वरूप का दर्शन कराने में समर्थ होगा कि जो दिख रहा है वो वास्तव में क्या है, यथार्थ दर्शन कराने में समर्थ है। और भगवान और गुरु में विश्वास, वो दिखने वाले दृश्य से संबंध विच्छेद कराने में समर्थ है। जो दिख रहा है वो दृश्य ही है, मैं उसके साथ क्यों अपना संबंध मानूं? था भी नहीं, है भी नहीं और रहेगा भी नहीं, तो बेकार में क्यों मानूं? ठीक बाहर से व्यवहार कर लें, भाई बहन दोस्त फलाना फलाना, पर भीतर से तो यही समझे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। बाहर से कर्तव्य का पालन करे यथा योग्य। तो विवेक जो गुरु की वाणी से जागृत होगा, वो दृश्य के स्वरूप का यथार्थ दर्शन कराने में समर्थ है, और ईश्वर और गुरु में विश्वास, वो दृश्य से संबंध विच्छेद कराने में समर्थ है। बस हो गया कल्याण। तो अभी जीभ तालू में लगाकर ये पक्का कर रहे हैं कि सत्संग के द्वारा हम अब विवेक को जागृत रखेंगे, और सद्गुरु के चरणों में विश्वास के द्वारा दृश्य से संबंध विच्छेद करके अपनी दृष्टि को दृष्टा पर लाएंगे। हरि ओम। दृष्टि को अब दृष्टा पर आने दो। बाहर की आंख बंद करके बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखें।
बाहर के दृश्य तो उलझाने वाले हैं, राग और द्वेष बढ़ाने वाले हैं। हे हरि, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे नाथ, मुझे सद्बुद्धि दो। दृश्य में मेरी सत्य बुद्धि न हो और दृश्य में मेरी प्रीति भी न हो।